में हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को देखें अपने स्वस्वरूप में। मैं कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर माथे के बीच चमक रहा हूं। अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं कौन सा सितारा हूं। मैं ताजधारी सत्युग के ताज को पहनकर, पवित्रता के ताज को पहनकर, विश्व कल्याण की भावना के ताज को पहनकर, अपनी दोनों भ्रिकुटियों के बीच मेरे अपने तख्त पर बैठकर इस शरीर में जो मेरी सीट है उस तख्त पर निरंतर बैठने वाली और इन्हीं स्मृतियों का तिलक लगाकर निरंतर ताज तख्त और तिलक की स्मृति में रहने वाली मैं आत्मा हूं। चेक करें, मेरी स्मृति का ताज तख्त तिलक मैंने धारण कर लिया। धारण करके ही अब हम मुरली की लेन देन करेंगे, मुरली के पॉइंट्स की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली गहरी है, जैसे होती है अव्यक्त वाणी, उसके एक एक पॉइंट को हम ऑर्डर वाइज करेंगे ताकि हमारी, जो बाबा ने बोला, स्मृति का स्विच ऑन करो। पहले तो टाइटल को लेते हैं। टाइटल क्या है हमारा? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति। बाबा हमको रोज मुरली में अनेक टाइटल्स देता है ना। सबसे प्यारा टाइटल क्या है? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। और आज बाबा ने क्या हमें बनाया? ताज तख्त और तिलकधारी, है ना। तो जैसे ही ये स्मृति का स्विच ऑन होता है तो क्या महसूस होता है ना। हमारे को जब कोई, जैसे वो होते हैं ना, वो मिस इंडिया वगैरह, उनको वो 2 मिनट के लिए क्राउन पहनाते हैं तो उनको क्या महसूस होता है कि सच में जैसे क्वीन बन गए, प्रिंसेस बन गए। और वो कौन सी चीजें हैं? दुनिया की थोड़े थोड़े समय की, अल्पकाल की, है ना। और उसमें कितने खुश हो जाते हैं। और हमारे को कौन सा क्राउन पहनाया बाबा ने? सदा के लिए। हमारा जो क्राउन है वो कभी उतरता नहीं। सतयुग और त्रेता में कौन सा क्राउन है? हम सच में राजा महाराजा हैं। और द्वापर ऑनवर्ड्स कौन सा क्राउन है? पूज्य आत्माएं, देवी देवी देवते। देवी देवताओं का पूज्य स्वरूप है। और उस समय भी हम ही राजा बनते हैं।
हमारी जो वहां पोजीशन होती है द्वापर और कलयुग में, वो भी बहुत अच्छी होती है, वो नीचे वाली नहीं होती है ना। तो ये तो हो गया ताज। और तख्त कौन से हैं हमारे? एक तो है, बाबा कहते हैं भ्रिकुटी के बीच, जो हम कहते हैं ना ब्रेन के सेंटर में, बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा वो सीट है, ठीक है ना। और कौन सा तख्त है? बाबा के दिल का था। बाबा के दिल का तख्त। तख्त नशीन। तख्त नशीन। नशा कब चढ़ेगा उस तख्त का, कि किसके दिल के पर बैठे हैं, किसने मुझे अपने दिल पर बैठाया, किसने मुझे अपना बनाया, है ना। और तख्त एक थ्रोन भी है, फिजिकल थ्रोन भी है, जो हमारे को सत्युग में प्राप्त होता है ना। और तिलक, तिलक कब देते हैं? विजय का तिलक एक तो। विजय के विकारों पर विजय। हमारी तो विकारों पर विजय है, पुराने संस्कारों पर विजय है। और कौन सा विजय, और कौन सा तिलक है? तिलक कब कब लगाते हैं? दीदी पूजा में भी कभी कभी लगाते हैं ना। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, जब कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो तिलक दे। जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा करने जा रहे हो तब भी करते हैं। तो हम अच्छा करने क्या जा रहे हैं? अपने को अच्छा बना रहे हैं, दुनिया को अच्छा बना रहे हैं, इसलिए वो तिलक। और सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन बाबा के बनने के बाद निरंतर सेलिब्रेशन का जीवन है कि नहीं है? निरंतर हम, जैसे बाबा कहते हैं ना, युद्ध के, महाभारत के युद्ध चल रहा है, आप अपने संस्कारों से युद्ध कर रहे हो ना। तो जो युद्ध चल रहा है उसमें कभी कभी हारते हैं, पर जीतते हैं, तो वो सेलिब्रेशन है ना। आज मैंने ऐसी परिस्थिति में अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली, हो गई ना सेलिब्रेशन, लग गया तिलक। बिल्कुल। सो ऐसे ऐसे जब हम इन स्वमानों में रहते हैं, बाबा कहते हैं जो ये चीजों को आप प्राप्त कर लेते हो, ये अपनी स्मृति का तिलक, स्मृति का सॉरी स्विच ऑन करो। जैसे लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरे से क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। ये नहीं करते इस कोने से निकालें उस कोने से निकालें। उसी तरह जब मेरी स्मृति में है मैं कौन, मुझे किसने अपनाया, मुझे रोज भगवान क्या बोल रहा है, तो स्विच ऑन किया, तो बाबा क्या कहते हैं, उससे देह भान का अंधकार की समाप्ति। देह के भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से। आत्मा से। आत्मा से। तो देह भान कहाँ से आएगा? बॉडी कॉन्शियसनेस तो आएगी नहीं। अगर हम परमात्मा से बात करें और सोचें मैं शरीर हूं, फिर तो बात ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। हम बोलते चले जाएंगे पर भगवान से बात नहीं हो रही है। सो इसलिए ये स्वमान की स्मृति के स्विच को ऑन करने के लिए बाबा ने कहा। तो आज बाबा अपने कौन से बच्चों को देख रहे हैं? बाबा फर्स्ट लाइन में बाबा सेट कर देते हैं कि कौन क्या बताने वाला हूं मैं पूरी मुरली में। भगवान अपने कौन से वरिष्ठ बच्चों को? विश्व कल्याणकारी ताजधारी बच्चों को। हाँ, बाबा ने बोला विश्व कल्याणकारी बच्चे। हम हैं ना विश्व को कल्याण करने वाले, अपना करते हैं और उसके साथ साथ विश्व का कल्याण हो जाता है। और अकाल तख्तधारी, कौन सा अकाल तख्त? ये मेरे दोनों भ्रिकुटियों के बीच ये जो स्थान है, जो मेरे रहने का स्थान है, इस तख्त पर जितनी देर बैठे हो, इतनी देर, जितनी देर बैठे हो तो कैसे हो? तख्त मिल गया, परमात्मा का भी दिल का तख्त मिल गया, और आगे सत्युग का भी तख्त मिल गया। फिर तो फिर मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी। ये वाली स्मृति जितनी देर है उतनी देर मैं क्या हूं? ताज तख्त और तिलक मेरे को लग गया। तो चलिए इसकी स्मृति 1 मिनट रिवाइव करते हैं, ठीक है। मैं माथे के बीच चमकती हुई वो बिंदी हूं।
इस अकाल तख्त पर, अकाल तख्त अर्थात मुझ आत्मा को काल कभी खा नहीं सकता। जब तक मैं इस तख्त पर हूं तब तक स्व का कल्याण और विश्व का कल्याण करती हूं। अभी इन थॉट्स में हम कुछ पलों के लिए रहेंगे। इनको समझकर इसमें स्थित होंगे। ठीक है, सब बैठ गए हैं अपनी सीट पर और सामने सबको भी देख लें, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं ना। फिर बाबा ने कहा, ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्यसभा और सतयुगी राज्यसभा से भी न्यारी प्यारी। ये जो हम सब परमात्मा के बच्चों का संगठन है, ये कलयुगी राज्यसभा जो कलयुग की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, उनसे तो न्यारी प्यारी है ना। न्यारी क्योंकि उन चीजों से हमारा मतलब नहीं, आई एम डिटैच्ड। और प्यारी वो जो कलयुगी राज वाले हैं, वो क्या करते हैं, देखते हो ना रोज टीवी पर क्या कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम्म, परेशान होते हैं, खुद भी औरों को परेशान करने के निमित्त बनते हैं। तो हमारी सभा, अभी हमारे जितने भी हम हैं अभी इकट्ठे हुए बैठे हैं, तो हमारी ये सभा उस सभा से न्यारी और प्यारी है ना। हम यहाँ पर बैठकर सुख अनुभव कर रहे हैं और वो वहां बैठकर क्या अनुभव करते हैं, है ना, हम सबको मालूम। टेंशन, हाँ जी, ऐसे टेंशन पालते हैं। टेंशन पाल। बिना फिर बाबा ने बोला सत्यों की सभा से भी बेटर है। सत्यों की सभा से बेटर कैसे? सत्युग में तो राजे महाराजे बहुत सुखी हैं, तो पर हमारी सभा परमात्मा क्यों है? परमात्मा नहीं है ना उस समय परमात्मा दीदी। नहीं है दीदी। परमात्मा नहीं है इस समय, परमात्मा हमारे साथ है। और सतयुग में सिर्फ हम यहाँ की प्रारब्ध हुआ है और वो गिरते, उसके बाद गिरना शुरू हो जाते कीर्ति हैं। कला है। हम अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं। ये जिसके हमारा एम है। हाँ जी डॉक्टर मंजू, हमारा एम है इस सभा में। एम हमारा एम एम हमारा है। हम्म, अभी हम दीदी, अभी हम पुरुषार्थी हैं, तब वहां पे हम सिर्फ प्रारब्ध भोगेंगे सतयुग में। भोगते हैं अभी और हम उसको चढ़ रहे भोगते हैं, हैं, जितना भोगते चले जाते हैं। वो चाहे खत्म वहां होता पे है। 2500 वर्ष हम सुखी हैं, पर फिर भी गिरते हैं नीचे, और वहां से हम कहाँ आ जाते हैं, द्वापर में। और यहां से इस आयरन एज के एंड में हम एक जन्म के भी थोड़े से ही वर्षों में चढ़कर कलयुग से सतयुग पहुंचते हैं। तो वो सभा से भी ये वाली सभा बहुत बहुत न्यारी प्यारी है। और इस सभा में बैठे हुए हमें निरंतर क्या अनुभव होता है? जब हमारा मन बुद्धि यहाँ है तो क्या अनुभव कर रहे होते हैं? अभी क्या अनुभव कर रहे हैं हम? ये तो हम सबको पता है। खुशी, नशा, सुख दीदी, सुख, सुख, आनंद। आनंद, अति इंद्रिय सुख क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? आप है। सुप्रीम पावर। बिल्कुल। अब फरिश्ते की सारी बातें बताओ। आज बाबा ने 14 पॉइंट्स बताए कि फरिश्ता क्या होता है। हम 2-3 दिन से फरिश्ते के ऊपर ही चिंतन कर रहे हैं। तो क्या है फरिश्ता, एक एक पॉइंट को लेके समझेंगे और बनेंगे। जो पॉइंट बोला हम उसको फील करें,
देयर इज नो हरी। हम जो करें उसका स्वरूप बनेंगे ना। सुन तो लिया आपने। और दीदी तो अनुभवी आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा, जैसे कहते हैं, हम तो कहते हैं दीदी जानी जाननहार, आपको सब पता है, सारी बातें आपको समझ में है। हमारी समझ थोड़ी सी कम है, तो आपसे हम सुन के समझते हैं। पर फिर भी क्योंकि समय का अभाव होता है, तो वहां पे दीदी पूरा तो नहीं बताती ना, तो हम चिंतन करके उसका यहाँ पे स्वरूप बन रहे हैं। राइट? तो बताओ फरिश्ता का पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोला? फरिश्ता अर्थात बोलो बोलो सबका कुमार। होता है उड़ती फरिश्ता। कला बना। सबका होता है। सबका होने का मतलब क्या हुआ? बेहद की दृष्टि। बेहद 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 की दृष्टि, देखो, बेहद की हमारे वृत्ति। हमारे आज के ग्रुप में थोड़े से नए लोग भी हैं, थोड़ा और डिटेल करते हैं। बेहद का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव, मतलब सबके लिए एक इंक्लूसिव। समान। सबके लिए एक समान। एक दो से न्यारे नहीं कि ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, सब इररिस्पेक्टिव। हम ये भी नहीं कह सकते मैंने अगर किसी कोई क्रिमिनल है उसके लिए भी सेम। क्यों? सभी के लिए दीदी। क्यों क्योंकि क्रिमिनल वो के लिए सेम? परेशान आत्मा है, तो उसको ज्यादा जरूरत है। राइट, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दीदी बेहद की वृत्ति और बेहद बेहद की की दृष्टि, बेहद बेहद की की वृत्ति वृत्ति, और बेहद की बेहद स्थिति। की स्थिति। बेहद की दृष्टि जो हमने कहा सर्व का होता है। बेहद की हम्म, दृष्टि सबके लिए एक समान। बेहद की दृष्टि में देखना मतलब सबको आत्मा देखना। हम जो जो कर रहे हैं ना, चेक करते जाएं, मैं सबको आत्मा देख रही हूँ, खुद को आत्मा देख रही हूँ। फिर ओके। फिर बेहद की वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड। तो मेरा एटीट्यूड कभी भी ऐसा ना हो, ये वाला, वो वाला, ये ये मुझे बाबा इतना तक कहते हैं, ये अच्छा लगता है, इसका मतलब कोई बुरा भी लग रहा है ना। अगर हम कहें ये अच्छा लगता है, नहीं सब अच्छे लगते हैं, वो ठीक है। तो एटीट्यूड मेरा क्या हो? सबका भला हो, विदाउट एक्सेप्शन। बेहद की स्थिति। बेहद की स्थिति क्या होगी? स्थिति बाबा मतलब से कनेक्टेड, किसी बाबा, भी बेहद के बाबा हाँ, से बेहद से कनेक्टेड। कनेक्टेड। एक तो जब बेहद से कनेक्टेड है, बेहद है बाबा, हम उससे कनेक्टेड हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, तो मेरी स्थिति क्या होगी? सदा वाली, सदा स्टेबल, कभी ऊपर कभी नीचे वाली वो नहीं। नहीं होगी। ये सदा सारी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है और अपनी चेकिंग करनी है। कल अगर मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, आज कम हुई, तो अपने को शाबाशी देनी है। लेट अस नॉट गेट सो क्रिटिकल कि हम कहें हम तो कर ही नहीं सकते। नो, वी कैन ऑल डू इट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्व आत्माओं के देश प्रति संदेशवाहक। हाँ, हम सब आत्माओं के लिए संदेशवाहक, मैसेंजर है, परमात्मा का मैसेंजर है। हम कैसे मैसेंजर बनते हैं? हम सारा टाइम बोलते थोड़ी रहते हैं, तो कैसे मैसेंजर बनते हैं? रेखा बहन बताओ ना। दीदी ये किसी को परमात्मा ज्ञान आए हुए हैं, वाइब्रेशन उनका से। ज्ञान, उनका सबको ज्ञान दें। परमात्मा आए ज्ञान हुए हैं, धारण सबको बताएं कि सब हमें फॉलो करें। फॉलो करें। अगर हम कहते हैं सब हम फॉलो करें, हम बोल रहे हैं, पर हम धारण नहीं कर रहे, तो हम संदेशवाहक हैं, हम मैसेंजर हैं नहीं, भगवान के। नहीं, पहले हम जब फॉलो धारण करके करेंगे फॉलो दीदी, करें। हाँ, फॉलो पहले पहले हम हम करके, धारण धारण करेंगे, करके फिर एग्जैक्टली, है ना। फिर हम दूसरों को अगर भगवान के मनसा, राइट, अगर हम भगवान के मैसेंजर हैं, मतलब मेरा चेहरा और चलन, मेरा एटीट्यूड, मेरी दृष्टि, मेरा एटीट्यूड, वृत्ति, और मेरा एक एक कर्म कैसा हो, जो सबको बताए कि भगवान का बच्चा ऐसा होता है। भगवान का बच्चा कैसा होता है? जो सदा सबको सुख देने वाला। तो मेरा जब कोई भी एक्शन, अगर कोई भी एक्शन, और एक्शन में क्या क्या आता है, हमने कर्मों की गुह्य गति करी, तो एक्शन मीन्स मैंने जो सोचा, बोला और किया,
उन तीनों चीजों में मैंने किसी को भी दुख तो नहीं दिया, दुख बहुत नहीं मुश्किल दिया। है। वो भी बाबा कहते हैं इनफ नहीं है, साधारण नहीं, सुख दिया। अगर मैं सोचती हूँ अगर मेरे अंदर सदा ये बना रहे कि मेरे को तो सबको सुख देना है, या कोई भी मेरे सामने आए, वो एटीट्यूड तभी बनता है, तब उसको कहेंगे भगवान का मैसेंजर। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। आई एम द सन ऑफ गॉड। तो हम सब वही है ना, परमात्मा के बच्चे हैं। तो सबको महसूस हो, तो उनके हर कर्म से सबको महसूस हुआ ना। उनको सूली पर टंगाया, क्रॉस पर चढ़ाया, उन्होंने क्या बोला? फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू। What to do? कितनी पावरफुल बात है, हमारी हमारे हमें सीखना है। और हम ये चेक करें, किसी ने कुछ मुझे बोल दिया तो मैं सोचती हूँ कैसा है। अगर मैंने ये भी सोचा था कैसा है, वो भी दुख देना है। तो हम जब अपनी ऐसे चेकिंग करते रहते हैं तो हम बनते चले जाते हैं। और क्या बोला संदेशवाहक के बाद? फरिश्ता, एंजल कैसा होता है? उड़ती कला। उड़ती कला। उड़ता कौन है? कौन उड़ सकता है? दीदी जो हल्का होता है, जो तो जिसमें हमारे भारी लिए चीज होता हल्का है तो क्या? गिर जाएगा। हमारे लिए हल्का क्या? ना हमारे को विंग्स लगे हुए हैं फिजिकल वाले। हमारे पंख क्या हैं? हमारे विंग्स क्या हैं? आत्मा। दीदी हमारी हमारे हल्की होती हूँ, और उतने मेरे थॉट्स भी कम होते हैं। जब ज्यादा हो जाती है, कोई भी चीज भारी करती है, तो हम नीचे आ जाते हैं, है ना। बर्ड्स का भी क्या कहते हैं, उनकी बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर उड़ना है। अगर मुझे ऊपर उड़ना है, मेरी दृष्टि, देखने का नजरिया, मेरा मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी वृत्ति मीन्स मेरा एटीट्यूड, और मेरी कृति, मेरे कर्म सारे कैसे हों? एलिवेटेड हों, तो मैं उड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं वापस नीचे धरती पर। और सबसे बड़ी बात है, जितना हम ऊपर उड़ जाते हैं, एलिवेटेड थॉट्स में रहते हैं, फिर अगर सडनली कोई नीचे वाला संकल्प आता है तो उसकी चोट ज्यादा लगती है। जितना ऊंचा उड़े, उसके बाद जितना नीचा गिरे, तो चोट ज्यादा, मतलब ज्यादा दुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो उस ऊंचाई का मैंने अनुभव कर लिया। पर उसकी गुड न्यूज क्या है? बार बार उस ऊंचाई पर जाने का फिर मेरा मन करता है। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता, सर्व सर्व का का रिश्ता रिश्ता, बाप को जुटाने वाला। बाप से जुटाने वाले। जुटाने वाले। तो वो तो हमने देखा, कैसे जुटाएंगे बाप से रिश्ता? अपने चेहरे और चलन से, अपनी हर एक चीज से, मेरी वाइब्रेशन से। और क्या बोला? फरिश्ता क्या है? डबल लाइट। डबल लाइट। डबल लाइट क्यों बोला? दो लाइट क्यों बोला? हमने देख लिया, एक तो मन से हल्का, दूसरा बाबा की बाबा लाइट। को सब चिंताएं लाइट। देकर हम लाइट हो सकते हैं। बेफिक्र। 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 और मैं बेफिक्र आत्मा बादशाह। लाइट हूं ना। मैं आत्मा क्यों, क्या हूं? ज्योति स्वरूप हूं। जब मैं आत्मा लाइट हूं, और हम सब ने देखा, कल भी देखा इसी क्लास में, कि ये जो फिजिकल बॉडी है, इसी के अंदर एक लाइट की बॉडी है, जिसका निर्माण होता है, जिसकी क्रिएशन होती है मेरे थॉट से। जितने एलिवेटेड थॉट्स होते हैं, उतनी वो लाइट की बॉडी की चमक बढ़ जाती है। और जब वो एलिवेटेड थॉट्स निरंतर होते हैं, तो वो जो लाइट की बॉडी है, उतनी ज्यादा चमकदार हो जाती है, उतनी ज्यादा पावरफुल लाइट उससे निकलती है। और दूसरा, जैसे आप सबसे कल भी शेयर किया था,
मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि जो नया होता है ना, थोड़ा सा वो उसको बैठाने में मन में थोड़ा समय लग जाता है। I'll share that picture with you again. जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द ग्लोब ऑफ अर्थ का जो है, और ये परम धाम, इसका तो सभी को पता है। और ये जो स्पेस है जहां पे मेरा कर्सर है, इन बिटवीन परम धाम एंड द ग्लोब देयर इज अ स्पेस जहां पे व्हाइट लाइट है, जैसे मून की लाइट होती है, चांदनी सा प्रकाश है। इसको हम बोलते हैं सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। यहाँ पे हम सब का जो फाइनल हमारा फरिश्ता स्वरूप है, जब हम फाइनली परफेक्ट बन जाएंगे, हम सबका स्वरूप वहां पे है, रहता है। तो जब फाइनल बन जाएंगे तो वैसे दिखाई देंगे। यही शरीर, सब कुछ यही, पर लाइट का हड्डी मांस जिसमें नहीं है। तो डबल लाइट मतलब एक तो मैं आत्मा लाइट और लाइट के शरीर वाली हूं, और मेरे थॉट्स भी कैसे हैं, लाइट वाले, बेफिक्र होने वाले, टेंशन फ्री, इसलिए डबल लाइट, है ना। फिर बोला देह और देह के संबंधों से न्यारा, मीन्स शरीर से डिटैच्ड, और देह के संबंधों से न्यारा का मतलब क्या है। इसमें डरना नहीं है ना, कोई नया वाला समझे कि हम तो अपने घर वालों से क्या अलग हो जाएंगे। नो, व्हाट डज इट मीन? उनसे प्रेम करना है, संबंध मोह नहीं रखना। मोह संबंध नहीं रखे रखना, पर प्रभाव में ना डिटैच। आए। हाँ जी, संबंध तो रखे पर प्रभाव में ना आए उनके। हाँ, संबंध रखे, प्रभाव में ना आए। इसके लिए कौन सा वर्ड बाबा यूज करती है? तो, अटैच्ड, न्यारा, तोड़ निभाना। तोड़ नहीं। तोड़ना क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियस। उनके शरीर से प्यार नहीं करना, उस आत्मा से प्यार करना, है ना। तो तोड़ा क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस को। निभाया क्या? आत्मा का रिश्ता। आत्मा का रिश्ता। और जब आत्मा का रिश्ता निभाएंगे तो निरंतर हम कौन सी स्थिति में रहेंगे? प्रेम स्वरूप। अगर बॉडी देखेंगे तो उसके व्यवहार को देखेंगे, अगर आत्मा देखेंगे तो सिर्फ उसकी वर्च्यूज को देखेंगे, तभी उससे प्रेम कर पाएंगे। भगवान हमको कैसे देखता है? अपने परफेक्ट स्वरूप में। हमें भी वही करना है, राइट। और क्या बोला फरिश्ता के लिए? हम सब फरिश्ते हैं, हम अपनी चेकिंग भी कर रहे हैं, और इस चेकिंग के साथ साथ दिन में इसके बारे में सोचेंगे और बनेंगे, कोई एक पॉइंट लेकर। और क्या बोला बाबा ने? दीदी, सर्व को स्वयं के चलन चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। और बताओ, अभी करा ना, और पॉइंट्स में भी आ गया यही पॉइंट। और बोलो। सहज और सवत। सहज। स्वतः। और स्वतः। अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। हाँ, दिखाने वाला। आदि। आदि मतलब बिगिनिंग, देखने। अनादि मतलब इटर्नल। बिगिनिंग में हम क्या, कहाँ है? सतयुग में। सतयुग में हम कौन से स्वरूप में हैं? देवी देवता। तो देवी देवता के संस्कार कैसे होते हैं? बिल्कुल वर्चुअस, 100%, है ना। तो मतलब वो वाले संस्कार, शांति के, प्रेम के, जो आत्मा के निजी गुण है, ओरिजिनल गुण है। और अनादि, इटर्नल। इटर्नल कौन है? आत्मा। और आत्मा के इटर्नल संस्कार क्या है? वही प्रेम के, शक्ति के। और 7 वर्चू तो दीदी। इसलिए हम, बाबा कहते हैं, जो सहज मीन्स इजिली, स्वतः मीन्स नेचुरली। तो जो नेचुरली इन संस्कारों को यूज करता है वो फरिश्ता है। दीदी इमर्ज एक बार मतलब फिर से यूज। बताइए। हाँ जी सुषमा बहन। दीदी अनादि और आदि एक बार बता दीजिए। अनादि मीन्स इटर्नल, आदि मीन्स बिगिनिंग। अनादि, इटर्नल मैं आत्मा, और आदि में क्या हूं मैं? देवी देवता, वर्चुअस सोल हूं। कहाँ पे? सतयुग में। सत्युग में। इज दैट ओके सुषमा मैम? जी जी। अच्छा, और क्या बोला और बाबा? एक निर्माण स्वभाव, निमित भाव, निर्माण स्वभाव। निमित्त का मतलब क्या? जब मैं परमात्मा के ज्ञान को सुनती हूँ, उसका मनन चिंतन करती हूँ, है ना, किसी को सुनाती हूँ, तो मैं कौन हूं? मैं
इंस्ट्रूमेंट हूं परमात्मा की, मीन्स निमित्त। मैं नहीं कर रही, कौन कर रहा है? मेरे द्वारा कौन करवा रहा है? परमात्मा। ये भाव रखना, क्योंकि जब हम सुनाते हैं तो किसी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ जाता है ना। कोई बाबा के ज्ञान को धारण करता है, कोई उसको सुख मिलता है, तो हमें क्या बोलते हैं? दीदी आप बहुत अच्छा सुना रही हो। और मैं क्या सोचूं? मैंने अच्छा सुना है। वो निमित्त भाव नहीं है, ट्रस्टी। ट्रस्टी। उस समय क्या सोचो? कराने वाला को मेरे द्वारा करा रहा है, थैंक यू बाबा ना। और निर्माण, निर्माण का मतलब क्या है? हम्बल। अगर हम निमित्त भाव रखते हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, ये भावना रखते हैं, चाहे मैं कोई लौकिक काम भी कर रही हूं, परमात्मा का ज्ञान नहीं सुना रही, हमारे से कुछ भी अच्छा होता है, मेरी कोई विशेषता है, मेरी कोई स्किल है, वो देने वाला कौन है? भगवान। परमात्मा। लेना चाहे कोई तो 1 सेकंड में बाबा ले सकता है वापस। इस पर एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर, ये पांचों पांडव चल रहे थे, और युधिष्ठिर ने बोला, मुझे लगता है मैं धर्मराज नहीं हूँ। धर्म का उनको वो कहते थे ना, धर्म को फॉलो करने वाला। अर्जुन कहता है, मुझे लगता है मेरी जो तीर कमान चलाने की क्षमता है, वो मुझे फील हो रहा है कि मुझे नहीं है। तो सभी ने बोला कि नहीं है। तो बोला क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों फील हो रहा है? फिर कहते हैं, वासुदेव कहाँ है? वो तो है ही नहीं हमारे साथ। अगर परमात्मा साथ नहीं है तो वो स्किल को भी एक्यूरेट यूज करने की क्षमता हमारे में नहीं रहती। वो साथ है तो उस विशेषता को मैं एक्यूरेटली यूज करती हूँ। अगर मेरे को उसका घमंड आ जाता है तो विशेषता वो समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, अहंकार आ जाता है उसमें। और क्या बोला? निमित्त सर्व भाव प्रति निर्माण। हाँ बोलो बोलो। सर्व प्रति सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला, हम्म देह सब। भान को समाप्त। बस ये सारे पॉइंट हैं हमारे को फरिश्ता बनने वाले। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट लेकर हम सारा दिन चेकिंग करें, क्या मैं निर्माण हूं, या क्या मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे कराने वाला परमात्मा है। जब हम ये वाला भाव रख लेते हैं ना कि मेरे से परमात्मा करवा रहा है, आज आप यही ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और इजी है कि वो महाज्योति आए, मेरे सिर के ऊपर कैनोपी की तरह छत्र छाया है, और काम कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, और फील करना, उसके बाद कल शेयर भी करना क्या अनुभव रहा। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, कहीं जा रहे हैं उसको साथ बैठाना, कुछ कर रहे हैं उसको साथ रखना, तो उससे इंस्ट्रूमेंट होने का जो हमारे को निमित्त भाव जो बोल रहे हैं, उसकी फीलिंग आ जाएगी और उसका सुख मिलेगा, जिसके लिए बाबा ने नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला? फर्स्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ की कौन पढ़ेगा? जिसके सामने मुरली है वो पढ़े। कोई मैं पढ़ूं? हाँ दीदी जी क्या फर्स्ट बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मुरली? लाइन फर्स्ट हाँ, लाइन आई जस्ट रीड इट। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने में बहुत मेहनत करते हैं। इसके ऊपर बाबा ने बहुत हमें समझाया। हम कहते हैं हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, तो हम क्या करते हैं? मैं बॉडी कॉन्शियस तो नहीं हो रही, मैं बॉडी कॉन्शियस तो नहीं हो रही। बाबा ने बोला कि छोड़ना नहीं है, धारण करो। मतलब नेगेटिव को मत सोचो, पॉजिटिव को सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब क्या है? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट में रहो। जैसे आज हमने कौन सा सोचा, हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ परमात्मा है। किसके साथ? मुझ आत्मा के साथ। या मैं परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठने वाली हूं, वो सदा मेरा साथी है। हमने अगर ये सोच लिया तो आप सोचो, देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस फिर आएगा नहीं।
हम ये सोचे ना आए, नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में रहो, तो ऑटोमेटिक बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो छूट जाएगी, है ना। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको एक च्युइंगम देते हैं कि आप च्युइंगम को च्यू करते रहो, ताकि वो जो आपके अंदर वो है ना कि मैं इसको यूज करूं, ये मैं सिगरेट पी लूं, लेट मी स्मोक, वो वाली भावना धीरे धीरे करते करते वो च्यू करने का इतना पावरफुल हो जाता है कि सिगरेट वाला खत्म हो जाता है। वो एक और बात है, फिर वो च्यूइंग की आदत पड़ जाती है। पर ये कौन सी चीज है? फिजिकल चीज नहीं है। यहाँ पे कौन है? परमात्मा। उसको याद करना, उसको याद करने से सारी चीजें ऑटोमेटिक, हम बस वो लाइट मेरे सिर पे और अपना काम करो। ऐसे कोई बैठकर याद नहीं करना, कर्म करते हो। और ये स्वमान में रहना कि मेरा साथी कौन है, आज ये याद रखना। जिसके लिए बाबा ने क्या बोला, साथी के लिए आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। क्या बताया? बाबा ने कहा ना, बोलते हो कंबाइंड हूं। बाबा मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, फिर कहते हैं पर हमें अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता? बताओ ना, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम साथ छोड़ देते हैं। क्यों साथ छोड़ देते हैं? हम देह भान में आते हैं, हाँ देव। अपने को बॉडी समझना शुरू करते हैं, फिर वो बॉडी के साथ तो है नहीं, वो तो ज्योति बिंदु है। आपने अपने को आत्मा सोचा, वो साथी बन गया। दीदी हम सिर्फ बोलते हैं, मतलब दिमाग में नहीं सोचते कि हम बाबा के साथ हैं। हाँ, दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। आज बोला ना बाबा ने। सोचते हैं, हाँ, हाँ, जैसे प्यार बस से वो नहीं नॉलेज के याद रूप में करते। है सारे। पॉइंट्स रट दीदी लिए को हैं। सर्व संबंधों का रस नहीं लेते। दीदी हाँ, सर समझ। अकेलापन दीदी तभी महसूस होता है जब हम अपने आप को बिंदु में, आत्मा को बिंदु स्वरूप में नहीं याद करते। है ना। तो बाबा ने बोला साथी, मैं साथी हूं, मेरे से तुम किनारा कर लेते हो। कर लेते हैं। मैं खड़ा हूं, देखने लग गए दूसरी ओर, तो रिजल्ट क्या होगा? वो बेचारे खड़े हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम दूसरे के साथ जुड़ गए तो मैं साक्षी हो जाता हूँ, डिटैच हो जाता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे को देख ही नहीं रहा है। तो बाबा ने बोला हाईवे पर चलना। बोला ना आज, हाईवे क्या है? जो रास्ता बताया उसी पे रहो सीधा ना, सीधा रास्ता गली छोड़कर गलियों में नहीं जाना। गलियों में गलियों में चले चले जाते। जाते हैं, छोटी जैसे छोटी हमारे को गलियों में। मैप मिलता है कहीं जाने का, है ना, तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। चलो लेफ्ट पर जाके देखें, बड़ा अच्छा फूड कोर्ट है, वहां कुछ खा पी ले। दुनिया में भी ऐसी करते हैं ना, भूख लग रही है, चलो वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं। भटक वहां जाते भटक हैं, जाते हैं। आपने दूसरी गली ले ली, एक गली से दूसरी गली से तीसरी गली, चलो यहाँ नहीं वहां नहीं, करते करते इंटीरियर में पहुंच गए। फिर कहते हैं ओ गॉड, वे वॉज द हाईवे। देन अगेन गूगल मैप चलाते हैं और फिर वहां पहुंचते तो टाइम लगता है। तो हमारा हाईवे क्या है? दैट निरंतर। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से। हाँ, गूगल मैप्स में ये बहुत होता है ना, वो मेन रोड को छोड़ के हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में विल टेक यू इन द डर्टीएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स, इनकन्वीनियंट इनकन्वीनियंट, है ना। भटक जाते हैं, भटक। हाँ, तो हमारा पाथ क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा पिता वो है, मैं उसके साथ रहकर अपना कर्म कर रही हूँ। तो और कौन सी गलियां आज दीदी ने भी बताई, गलियां क्या है? अंदाजे लगाना, पता नहीं ये जो बोल रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है, समझा तो रहे हैं, ज्ञान सही है कि नहीं है, उस पर डाउट आ जाना, और अंदाजे लगा लगा के अपने आप को परेशान करना। कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कोई काम शुरू किया पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ये सारे हैं अंदाजे लगाना, अनुमान लगाना, और डाउट में आना, या किसी जेलसी से जेलसी हो गई, मैं तो कर रही हूँ। ज्ञान में भी जेलसी आती है, वो मेरे से बेटर योग लगा रहा है, उसके ज्ञान के देखो कितना अच्छा, वो दीदी जो है ना, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती। ये सारी बातें जेलसी वाली आ जाती हैं। कंपैरिजन करते हैं तो जेलसी आती है। फिर कोई किसी के, हमारे को संस्कार पसंद नहीं, किसी की हैबिट्स पसंद नहीं, वो आ जाता है ना। और फिर अपनी मत पर और अलबेले हो जाते हैं, जैसे केयरलेस हो जाते हैं, ये सारी बातें हो जाती हैं।
मोहब्बत में लव से लीन हो जाओ दीदी, बाबा ने आज कहा है। कंपेनियन को कभी साथ ना छोड़ो, लव में लीन हो जाओ, तो कभी भी हाईवे को नहीं छोड़ेंगे, गलियों में नहीं जाएंगे। हाँ? और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने बोला कि जो मेरे साथ जुड़ता है, काले बादल जितने मर्जी हो, मर्जी आ जाए। जितने मर्जी घने और हों और कितने सारे हों, कितने भी हों, रिजल्ट क्या होता है? काले बादल कितने भी हों, बाबा के साथ हैं, तो पर दीदी वो अंधकार नहीं रह सकता, वो खत्म हो जाएगा। ज्ञान सूर्य की किरणों से अंधकार के बादल छट जाते हैं, छट वो जाएंगे। कभी टिक ही नहीं सकते। और बादल क्या है? बादल क्या आते हैं? यही जो अभी 7 पॉइंट्स दीदी ने बताए थे, यही है बादल। हम बादल खुद क्रिएट करते हैं, वो अपने आप नहीं आते। जिसको लीकेज कह लो, बादल कह लो। तो और फिर बाबा ने मोहब्बत की भी बात करी ना। मेहनत समाप्त कब होती है? जब मोहब्बत हो। मोहब्बत से लीन जो मोहब्बत से हो जाओ तो परमात्मा से लवली जिसकी मोहब्बत है, उसको मेहनत का अनुभव नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जब किसी से मोहब्बत होती है तो हम क्या करते हैं? एक माँ है, बच्चे से प्यार है, पूरी रात जागती है उसके लिए, तो कहती है मैं तो पूरी रात जागी। वो हैप्पीली कर रही होती है, पता है बच्चे को जरूरत है, वो ऑटोमेटिक चलता है उसका। वही बात है, जब प्रेम है किसी से, हम हर चीज को ऑटोमेटिक करते हैं, मुश्किल को सहज कर सकते हैं। मुश्किल अपने आप सहज हो जाती है। फिर बाबा ने बोला मेरे साथ क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप वही वही करते हो, मैं आत्मा, वो परमात्मा, वो परम धाम में है। बाबा ने बोला अपने आप को एंटरटेन करो। तो एंटरटेनमेंट के क्या क्या रास्ते बताए आज बाबा ने? एंटरटेन मेडिटेशन इज एंटरटेनमेंट। हम जब दुनिया में बोर ब्राह्मण क्या करते हैं? बाबा ने बोला आप बीच पर जाते हो ना, सागर के किनारे, तो हमने कौन से सागर के किनारे पर जाना है? अच्छा, दैट वे। ज्ञान का सागर। ज्ञान ज्ञान सागर। का सागर, प्रेम का सागर, है ना? और क्या बोला बाबा ने? जब मनोरंजन करते हैं तो क्या करते हैं? डांस करते हैं, गीत लगाते हैं। तो हम भी परमात्मा के गीत लगाए ना, गीत लगाकर योग करो, तो कितना सुंदर योग लगता है। योग नहीं लग रहा, अगर आप साइलेंस में करना चाहते हो और लग रहा है, वेरी गुड। नहीं लग रहा तो परमात्मा के गीत लगाओ ना, ऐसा योग लगेगा, ऐसा मजा आएगा कि हमारी वो एंटरटेनमेंट हो जाती है। योग में एंटरटेनमेंट चल रही है। और राइट। क्या बात बोली? रमणीक दीदी, रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। हाँ। फिर हम जब परमात्मा के ज्ञान में आते हैं तो हमारे को बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, हमें कुछ सुख मिला होता है, किसी सिचुएशन में से हम बाहर निकल गए होते हैं, तो हमारे अनुभव की, एक्सपीरियंसेस की बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम सबको बताते हैं ना, मैं जब से बाबा की बनी मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मेरी लाइफ इजी हो गई। तो अपनी कहानी अपने आप को सुनाओ कि इससे पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या बन गई। जब मतलब अपनी प्राप्तियों की कहानी, मुझे कितना कुछ मिल गया। बाबा कहते हैं तुम नॉवेल्स पढ़ते हो ना, अपना नॉवल खुद पढ़ो। और बाबा ने डांस की बात करी, है ना? हमारा जब हम योग करते हैं तो कौन सा डांस होता है? मन का। मन जब हैप्पी होता है तो लगता है ना जैसे मन मस्ती में है, डांस कर रहा है, किसी अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हैप्पीनेस आती है, तो लगता है ना। और डांस किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का खुशी, सिंबल है? उमंग, खुशी का। खुशी उमंग। का। तो उमंग। इटली में बाबा का मैंने सुना था, उन्होंने बोला मन की डांस करो। और मन की डांस नहीं करनी आती ना, तो बाबा कहते हैं गीत लगाओ बाबा के और फिजिकल डांस करो। तो अपने आप फिजिकल मन डांस, डांस करेगा।
सबके सामने नहीं, कमरा लॉक करके करना, लोग कहेंगे इनका दिमाग ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बाबा के गीत लगाकर डांस करना, अच्छा लगता है ना। और फिर धीरे धीरे मेरा मन भी खुशी में नाचने लगता है ना। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ बाबा का, जिसके ऊपर मतलब जो सुनता है उसका सच में डांस शुरू हो ही जाता है। 1 मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट, बाद में आप खुद सुनिए। हमने तो बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल करना है ना। Okay. मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग। Beautiful, joyful. जॉयफुल ना। सो अगर हम ऐसे गीत लगाते हैं, और बाबा के आज की डेट में तो हजारों लाखों गीत हैं, है ना। तो ऐसे लगाकर हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं। तो बाबा ने बोला अपनी मेडिटेशन को एंटरटेनमेंट बनाओ। जबरदस्ती बैठ ही गए कर रही है ऐसे वाला करेंगे तो एक ना एक दिन तो बोर होकर छोड़ेंगे। तो एंटरटेनमेंट रखो। और इसमें मैं एक चीज ऐड करती हूँ, जब हम सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने बैठते हैं ना, हम क्योंकि वो फिजिकल रूप एक फील होता है, तो हम उनसे अपने दिल की बात इजीली कर लेते हैं। ज्योति बिंदु से बात करना खासकर शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। तो अपने हम जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्टोरी, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परेशान हूं या नहीं भी हूं, या मेरी कोई अचीवमेंट है, मैंने कुछ अच्छा कर लिया, जब मैं उस पिता को सुनाती हूँ, उसको पिता मानो। उसके बाबा ने आज बोला संबंध, चाहे उसको दोस्त मानो, तो जो संबंध आपको चाहिए उसके साथ वो बनाओ और उसको मानकर उससे बात करो। जब मैं अपने दिल का हाल सुनाना चाहती हूँ तो दोस्त से बोलना इजियर होता है बजाय के माँ बाप। तो उससे खुलकर बोलो। और वो दोस्त कैसा है, जो सदा का साथी है, जो सदा साथ निभाता है, जिसकी कहानी जिसको कृष्ण और सुदामा के रूप में हमने सुनी। उसने क्या दिए, मुट्ठी भर चने या चावल जो भी दिया, और वापस क्या मिला उसको, महल। मतलब इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग कि हम परमात्मा को देते क्या है, प्रॉब्लम्स, दुख, परेशानी, और हमें वो रिटर्न में क्या देता है, सुख, अभी भी और सत्युग में भी, है ना। तो उससे संबंध बनाना ये जरूर मैं करना चाहती हूँ, बाबा से सर्व संबंध। तो थोड़े से 2-3 संबंध हम लेकर योग भी करेंगे, आज भी करेंगे, ताकि हम उसको समझें कि हमने उसको यूज कैसे करना है। और एक बात और आज बाबा ने बोली, मुरली में आपको हर बात का, हर प्रॉब्लम का आंसर मिलता है, प्रोवाइडेड मुरली सुनने से पहले आप सोचो मुझे बाबा आज मुरली में प्लीज आंसर दे देना, वो देगा। चलो आपने सुबह नहीं करी, आप फिर से पढ़ने बैठो और बोलो बाबा मुझे आंसर चाहिए। आप पढ़ो, आपको वही लाइन टच करेगी
जिसमें आपके लिए आंसर लिखा होगा ना। ये दिल और दिमाग के लिए भी बाबा ने बोला ना आज मुरली में। हाँ, थोड़ा सा टच दिमाग, किया मैंने इस बात को, दिमाग से नहीं दिल से याद करना, है ना। दिल से नहीं दिमाग से याद करना मतलब पॉइंट्स रट निकल लो। जाए। सारे पॉइंट्स मुझे याद है मुरली के, एक्सपीरियंस एक नहीं किया। आपको एक पॉइंट याद है, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, दैट इज वेरी। जो मम्मा कहती हैं हमको कि जी सुनो कम करो ज्यादा, ये क्लास भी सुन ली, वो भी सुन ली, 1000 चीजें सुन ली, करा कुछ नहीं। नो, हमें उसको करना है, उसका स्वरूप बनना है। एक और पॉइंट बाबा ने बोला, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप। पूरी मुरली भी यही है, बिगनिंग के, आदि और अनादि जो हमारे स्वरूप हैं, इटर्नल वाला और बिगनिंग वाला, दोनों स्वरूपों को अगर हम सामने रखें तो हमें हैप्पीनेस भी रहेगी, उसके नशे में रहेंगे, और ये स्मृति हमारी जागृत रहे तो हम क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और खुशी कायम रहती है, कांस्टेंट रहती है सदा ना। ये किले को भी बोला ना दीदी, हाँ जी, किला मजबूत करो। बाबा ने कहा ना प्लान ऐसा बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को मजबूत करो, जैसे चारों करंट की तारे लगा देते हैं चारों तरफ। तो आप ही करंट। वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे, अपने वाइब्रेशन के द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब हम श्रेष्ठ वाइब्रेशन, अच्छा पॉइंट रिमाइंड कराया, वो भी लिया नहीं था, कि जब हम अच्छे संकल्प करते हैं, पावरफुल संकल्प करते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाती हैं। उस पावरफुल वाइब्रेशन के ऑरा में जो आता है वो बाबा का बन जाता है ना। चलिए योग करते हैं। आज हम परमात्मा को अनुभव करेंगे दोस्त के रूप में, खुदा दोस्त। दोस्त की क्या क्या खासियत होती है, दोस्त से दुनिया में भी हम क्या एक्सपेक्ट करते जी, वो हमारी Accept बात सुने, as you are. हैं, एक्सेप्ट्स यू एज यू आर, और always there for you. there for you. अ फ्रेंड इन नीड इज अ It's a फ्रेंड। friend indeed. हाँ, ठीक। और क्या चाहते हैं दोस्त से, A friend who gives you a solution to your problems and keeps your secrets to herself. कीप्स योर सीक्रेट। तो परमात्मा कैसा फ्रेंड है, वो हमारी सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। जो गुप्त है। दुनिया के दोस्त हैं, कितना भी अच्छा दोस्त हो, वो लिमिटेड है। आपने उसको कोई बात बताई, वो मुख से कुछ नहीं बोल रही, पर उसके चेहरे से सबको पता चल जाता है ये कुछ सुनकर आए, सुनकर क्योंकि वो लिमिटेड है, करना नहीं चाहता, हो जाता। और परमात्मा क्या है, अनलिमिटेड है, देता अनलिमिटेड है। ठीक है, तो चलिए आज हम बाबा को दोस्त के रूप में अनुभव करेंगे। ठीक है, हमने सर्व संबंध एक उससे निभाने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उससे वो संबंध को अनुभव कर लेते हैं, तो जो मेरे दुनिया के संबंध हैं, जिनसे मुझे कोई छुटपुट भी प्रॉब्लम आती है, बड़ी छोटी आती है, वो मुझे फील नहीं होते, क्योंकि मैं उस सुख के सागर में फिर बह जाती हूँ। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे। हम जब योग में बैठे, जितनी स्थिरता में बैठेंगे, उतना आपको योग का एक्सपीरियंस बेटर होगा। पैरों को धरती पर रख दें, कोई खास पोजीशन की बात नहीं है, पर अलर्ट। पीठ को पीछे ढासना ना दें, डोंट रेस्ट योर बैक, पीठ को सीधा रखें, सीधा बट रिलैक्स, अकड़ के नहीं, चिल करके आराम से। और सारे बातों से अपने मन और बुद्धि को हटाते हुए स्वयं को ज्योति बिंदु अनुभव करें। मेरा सारा ध्यान इस ज्योति बिंदु पर जाए, मैं ज्योति बिंदु से बना हूं।
देखें, मैं जगमगा रहा हूं इस शरीर के भव्य भार पर। अपनी स्मृति का स्विच ऑन करें। मैं कौन सा सितारा हूं? ताज, तख्त, तिलकधारी। और ये तीनों स्मृतियां मुझे मुझे मेरे खुदा दोस्त ने दिलाई। आज मुझे अभी उस खुदा दोस्त की याद आ रही है, जिसने मुझे इतना कुछ प्राप्त कराया। जैसे ही इन स्मृतियों को जगाया, इनका स्विच ऑन किया, तो इन स्मृतियों की लाइट मेरे पूरे शरीर में बहने लगी, मेरे एक एक सेल को प्रकाशित कर रही है। जैसे मेरा पूरा शरीर प्रकाश का बनता चला जा रहा है। और अब फील करें, ये मेरा प्रकाश का शरीर, लाइट की बॉडी मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हो गई है। अपने ही शरीर को देखें लाइट फॉर्म में। You can take the help of the screen share. और इस लाइट की बॉडी में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। मैं फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी हूँ। अपने खुदा दोस्त से मिलने चलती हूँ और फील करें, मैं फरिश्ता उड़ने लगा आकाश में। और उड़ते उड़ते मैं पहुंच जाता हूं एक ऐसे स्थान पर जहां सफेद चांदनी सा प्रकाश, और सामने है मेरे बाप दादा। ब्रह्मा बाबा सामने है, उनके तन में शिव बाबा माथे के बीच, और मैं फरिश्ता उनके सामने। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर। अपने विजन को परफेक्ट कर लें।
आज मैंने बाप दादा को, अपने पिता को दोस्त के रूप में अनुभव करना चाहा, तो सामने बाबा भी दोस्त के रूप में मेरे सामने हाजिर है। बाबा कहे, बोलो क्या कहना चाहते हो। और आज हम अपने दिल का हाल बाबा को सुना दें। जैसे जैसे मैं सुनाती जा रही हूं, मेरा मन हल्का होता जा रहा है। मैं याद रखती हूं मैं किसको सुना रही हूं। जो इस विश्व की परम सत्ता है, सुप्रीम है, हाईएस्ट है, मैं उससे बात कर रही हूं। और उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। उसकी दृष्टि से मुझे परम सुख का अनुभव हो रहा है। फील करें, हमारे मन में जो था सब दे दिया। और मन चाहा वरदान ले। बाबा कहे, विजयी भव। और अब मैं फरिश्ता वापस नीचे धरती पर पहुंच जाए नीचे। और अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए। और आज सारा दिन बाबा मेरा खुदा दोस्त है, मेरा सदा का साथी है। जो कुछ भी आए उससे शेयर करना चाहिए। और आज सारा दिन उसको अपने साथ। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी जो आपने ओम पिक्चर दिखाई, शांति। हाँ जी। हाँ दीदी आपने जो पिक्चर दिखाई है उसमें ब्रह्मा बाबा और हमारा स्वरूप है। और वो जो शिव बाबा की कौन सी जो लाइट है अलग से, वो है शिव बाबा। हाँ, पर एक्चुअली आपको उनके माथे के बीच में अनुभव करो, क्योंकि बाबा तो आ जाते हैं ना, बाबा तो माथे के बीच होते हैं। ये फिजिकली एक्चुअली देखने की बात नहीं, अनुभव की बात है। इसलिए बोलती हूँ कि माथे के बीच देखो, सो दैट वी रिमेम्बर, नहीं तो हमें भूल जाता है ना। जी। करते हुए भूलना नहीं है ना, हमको याद रखना है, इसलिए वो रिमाइंडर रहता है। जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।